इस माहौल को प्रमोट करते हुए अजरा मांगट जो है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं कि इनके व्यूज जो हैं वो 80 मिलियन तक हम लोगों ने देखे हैं। क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ तो इसके लिए जो है ना सबसे पहले इजाजत मैंने अपने हस्बैंड से ही लेनी थी। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, अगर आपका शौक है तो मैं आपके साथ हूँ। मैंने ये गाँव की वीडियोस वगैरह बनाना शुरू की हैं क्योंकि ये मेरा कल्चर था और मेरा शौक था कि मैं अगर इस कल्चर में रह रही हूँ तो इसी को प्रमोट करूँ। तालीम मेरी MA इस्लामियात है। सोशल मीडिया पे जो बंदा थोड़ा कामयाब हो रहा है ना तो लोगों ने फौरन उसकी टांग खींच लेनी है। जाहिर सी बात है, गिर जाना चोट गिर जाने का प्लान किस तरह, मतलब पसलियां नीचे लग रही हैं, टांगे लग रही, कोई चोट नहीं लगती। बस उसको पता होता है ना कि मैंने यहाँ से गुजरना है। जैसे भी हम लोग तो खुद उसको पूछ देंगे, वो कहते हैं मैं खुद को संभाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और नाजरीन, आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ, आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने आया हूँ कि आज लाहौर नहीं, आज एक गाँव का मंजर आपको नजर आ रहा होगा। और मेरे साथ आज अजरा इमरान मांगट साहिबा मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया पे इस तरह वायरल हैं कि आपने देखा होगा कि देसी जो पिक्चर के जो विजुअल्स आपने देखे होंगे कि वो गांव के अंदर क्या एक्टिविटीज चल रही होती है और किस तरह पहलियां और क्या माहौल दिखाया जा रहा होता है। और बड़ी बात यह है कि इस माहौल को प्रमोट करते हुए अजरा मांगट जो है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं कि इनके व्यूज़ जो हैं वो 80 मिलियन तक हम लोगों ने देखे हैं। मैंने नहीं देखा कि आज तक तो पंजाब और यहाँ से रिलेटेड लोग जो हमारे लोग जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं और सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उनके इतने ज़्यादा व्यूज़ हों। लेकिन इनके व्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। और हकीकत बात तो ये है कि इनके कंटेंट में वल्गैरिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दूर दूर तक जो है वो इनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज इन्होंने मुझे टाइम दिया है, इनसे बातें करते हैं और आपके तक इनकी बातें पहुँचाते हैं कि ये कंटेंट क्रिएटर कैसे बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया आज। कोई बात नहीं है भाई। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये इस तरफ किस तरह आपका माइंड आ गया, किस तरफ आप इस तरह जो है ना शुरू कर दिया आपने व्लॉगिंग करना, और आप कंटेंट क्रिएटर किस तरह बन गई? असल में सोशल मीडिया पे जो है ना मेरा शौक था एक। सबसे पहले जो है ना मैं आई हूँ, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, बहुत ज़्यादा जो है ना लोग उसको आपको पता है कि यूज़ करते हैं। तो मेरा सिर्फ शौक टिकटॉक की हद तक था। अच्छा। तो मैंने, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ तो इसके लिए जो है ना सबसे पहले इजाज़त मैंने अपने हस्बैंड से ही लेनी थी। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, अगर आपका शौक है तो मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। फिर उन्होंने यही नहीं कहा कि मैं आपके साथ हूँ, बल्कि वो फिर मेरे साथ खड़े भी हैं। अच्छा। और आज जितनी भी मैं कामयाब हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। अच्छा। ठीक है। उन्होंने काफी ज्यादा मेरा साथ दिया। फिर उसके बाद जो है ना जितना मेरा कंटेंट, मतलब लोग तो कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है, तो ये कामयाब औरत के पीछे क्या कहेंगे, आपके खामद का हाथ है? बिल्कुल मेरे खामद का हाथ है। अच्छा जी। उन्होंने फिर मुझे जाते इस तरह मेरा शौक था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर यूट्यूब पे गई हूँ, वहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी प्यार दिया मुझे। ठीक है। वहाँ पे भी मुझे काफ़ी कामयाबी मिली। उसके बाद फेसबुक, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे गई हूँ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिए। किस तरह ज़हन में आया कि मैं ये कंटेंट बनाऊंगी तो लोगों में ज़्यादा दिखी जाऊंगी, और ज़्यादातर हमारे कंटेंट को क्या माइंड क्या था कि हमारे कल्चर को लोग देखें, या अपने कंटेंट और पैसे की तरफ से जो सारा किया जा रहा था कि मैं कमाई भी कर सकूंगी इससे? नहीं, जब मैंने सोशल मीडिया शुरू किया ना तब मेरा कोई ज़हन ये नहीं था कि मैं इससे अर्निंग करूंगी या इसको इस चीज़ का। मेरा सिर्फ यहाँ पे मकसद एक कामयाब होना था। ठीक है। जब मैं शुरू आई हूँ ना तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा लोग इतने इस पे वायरल होते हैं तो मैं देखती हूँ क्या उनकी तरह मैं भी बन सकती हूँ। तो ना उन पे इस पे टिकटॉक पे उस वक्त ना जन्नत मिर्ज़ा का बड़ा राज था, वो अब भी है। खैर वो लोग वो अपनी मेहनत के सर पे बहुत ज़्यादा कामयाबी उन्होंने ली। तो मुझे ना मांगट साहब कहने लगे कि आपने बेफिक्र रहना है, देखना आप जन्नत मिर्ज़ा से भी आगे चली जाओगी। अच्छा, मैं ना खुद में सोचना, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि मैं जब मैंने ये गाँव की वीडियोज़ वगैरह बनाना शुरू की हैं क्योंकि ये मेरा कल्चर था और मेरा शौक था कि मैं अगर इस कल्चर में रह रही हूँ तो इसी को प्रमोट करूँ। मुझे कामयाबी भी इसी तरह मिली है कि मैं अपने कल्चर के साथ जुड़ी हूँ। ठीक है। तो फिर मैंने इनसे कहा तो मुझे कहते हैं बस तुम चुप करके जैसे जैसे मैं कहता हूँ ना वैसे मेरे साथ लगी रहो, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना एक दिन आपको, मतलब कहा जाए कि मांगट साहब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब कुछ वही है। बिल्कुल, जितना मेरा कंटेंट है वो सारा वो क्रिएट करते हैं। क्या बात है। स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखते हैं? खुद लिखते हैं वो सारा। अच्छा, शूट भी खुद ही करते हैं, एडिट भी खुद करते हैं? अब जो है ना अब आके हम लोगों ने कोई मतलब अपनी टीम में दो हमारे जो है ना भाई हैं छोटे, माजिद जो है और उसके बाद शाहजेब है, ये दोनों अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अब हमारे साथ आए हैं। उससे पहले मांगट साहब ही जो थे ना मेरी सारी वीडियो यही शूट करते थे
और मैं कंफर्टेबल ही नहीं थी होती कैमरे के सामने ना। अगर किसी और ने पकड़ लिया तो वो बनाया, तो मैंने इनसे ना बाद में लड़ने लग जाना है, क्या आप किसी को क्यों पकड़ा देते हैं, आप खुद पकड़ा करें। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, मतलब सही तरीके से फिर मैं भी वीडियो बना लेती हूँ। अगर कोई और बंदा कैमरा पकड़ता है तो मैं बड़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ऐसा था कि मतलब ऐसा इत्मीनान था। तालीम कितनी हासिल की है आपने? तालीम मेरी MA इस्लामियात है। हमें इस्लामी आता है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या उसके साथ साथ क्या कर रही हैं, आगे कोई प्लान किया आपने? हाउस वाइफ ही हूँ। उसके बाद ये मेरा सोशल मीडिया जो है ना, यही है बस। अच्छा। बस यही है। तो जब मैं मतलब आई हूँ ना, लोगों ने मुझे ये बातें की ना कि मतलब एक ये पिंड के साथ लड़की है, पेंडू सी लड़की है, ऐसे ये मैंने बातें सुनी है, खुद सुनी है। लोग मेरे मुंह पे कह देते थे कि ये मैं इन चीज़ों को प्रमोट करी, इसको कैसे कामयाब मिलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आज बहुत कामयाबी दी और मुझे फख्र भी है इस चीज़ पे। आप देखती थी जन्नत मिर्जा को और इन लोगों को देखती थी, और जन्नत मिर्जा ने क्या आपके जितने व्यूज कभी लिए हैं? क्या जितना आपको लोग देख रहे हैं, आपकी बातों को लोग सुन रहे हैं, जन्नत मिर्जा को देखा गया? तो मैंने नहीं देखा कि वो 2 4 5 मिलियन से आगे गई हो। आपके हाईएस्ट कितने मिलियन व्यूज आए हैं वैसे? बस ये उनकी कामयाबी उनकी तक है। मैं उनके बारे में कुछ भी, मेरी ना मतलब अच्छी ही राय है। क्योंकि देखिए जो लोग भी कामयाब हुए उन्होंने मेहनत तो की है ना, वो चैलेंज जिस तरीके से भी की। हर बंदे का अपना अपना तरीका है, मैं किसी को भी गलत नहीं कहती। तो आजकल जो शहरों की तरफ से देखा जाए तो रजब भट्ट बहुत पॉपुलर है, आप जानती हैं उसको? रजब भट्ट को जी बिल्कुल जानती हूँ। अक्सर व्लॉगिंग वगैरह देखने क्या को जानती हैं मिलती उसके बारे में? बस यही मैंने व्लॉगिंग किया था कि देखा ही है, 1 2 वीडियोस उसकी देखी है, ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती उनके बारे में। अच्छा, मतलब इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं, मुझे इससे ज्यादा कोई उसकी तो बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, वो तो अपनी फैमिली दिखा दिखा के जो है वो व्यूज ले रहा है, लोग कहते हैं बड़े मैं तनकीद भी कुछ कर रहे नहीं हैं। कहती इस बारे में, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप किसी को तनकीद नहीं करना नहीं चाहेंगे? मैं किसी को भी तनकीद नहीं करती इस पे। मेरा कोई ऐसा शौक नहीं रहा कि मैं किसी को तनकीद करूं। देखें सबसे बड़ी बात होती है कि एक दूसरे की टांगे खींच के जो लोग आगे आने की कोशिश करते हैं ना, ये गलत नजरिया है। ठीक है, आप लोग खुद मेहनत करें, ठीक है, अपने बिलबोते पे आगे हैं, आप पता चले। बजाय इसके कि आप 4 दिन किसी की टांग खींचेंगे, लोग उसको देंगे, आपको व्यूज भी मिल जाएंगे थोड़े ज्यादा। यही होता है ना, यही मकसद होता है लोगों का कि कोई मैंने इस पे यही देखा है कि सोशल मीडिया पे जो बंदा थोड़ा कामयाब हो रहा है ना, तो लोगों ने फौरन उसकी टांग खींच लेनी है। ठीक है, खींचनी है, उसके बारे में कोई भी वाकया सामने लेके आना है, फिर उससे व्यूज लेते हैं ज्यादा ज्यादा। जब व्यूज मिल जाते हैं तो फिर वो मामला जो है ना वहाँ का रफा दफा हो जाता है। इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे काम है, उन पे भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, ना कि हम जो लोग कामयाब हो गए हैं तो उनके पीछे बंदा लग जाए। अच्छा, ये कितनी जमीनें हैं जी आपकी? क्या क्या इसमें आपने फसलें लगाई हुई हैं? आजकल जो फसल अब आगे आ रही है, अल्लाह का करम है, ये तो फिर गंदम ही है, आपको पता है, कनक है, बस अभी ये लगाई। तो आप इसकी देखभाल कर लेती हैं? हाँ जी, खुद भी कर लेती हूँ और साथ मतलब होते हैं और फैमिली में लोग हैं जो कर लेते हैं। सही है। तो क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो आपसे राब्ते तो करते होंगे, लोगों को इंटरव्यूज भी देती हैं? काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना मेरे साथ करते हैं, और काफ़ी जो मतलब लगे कि अब हमें इनके साथ मिलना चाहिए तो हम उनके साथ मिलते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं मतलब अपना। सही है जी। तो क्या कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं क्रिएट करते यहाँ पे आके? कोई उनके सवालात जवाबात तो ये आपकी पॉपुलैरिटी के हवाले से ही होते होंगे मेरे ख्याल बिल्कुल में। इसी हवाले से होते हैं। मैं कभी नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि इसके अलावा में भी कोई मुझसे सवाल करे। बाकी सोशल मीडिया से मेरी कोई चीज़ भी छुपी नहीं है। मेरी फैमिली है, मेरा खामंद है, मैं ये सारी चीज़ें दिखा के आगे आई हूँ। मैंने ये नहीं किया कि अपनी फैमिली को छुपा दूँ, अपनी शादी को छुपा दूँ या अपने बच्चे को छुपा दूँ। हर चीज़ लेके जो भी हूँ ना, मैं जो सामने नजर आती हूँ वही हूँ। अच्छा, जरा मुझे ये बताएं कि आपके कुछ क्लिप्स जो है वो मैंने देखे हैं। नाज़रीन, क्लिप्स आप ऊपर चलते हुए देख भी रहे होंगे कि ये एक शख्स जो है ये अजरा मांगड़ के साथ ये वीडियो इनकी बन रही है, और ये गिरते फिर रहे हैं पानी के अंदर, कभी कहीं स्लिप हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहे हैं, बहुत सारी चोटें भी लगती होंगी। तो ये क्या वाकया, ये सारा अरेंज किया होता है या क्या, मतलब कि ये कुदरती तौर पे गिर जाते हैं वो? नहीं देखें, इससे पहले तो अपनी जो है ना, बंदा अपने आप को सेव करता है, फिर इन चीज़ों में आता है। लेकिन इस बंदे का जो है ना, ये वो नासिर इकबाल भाई हैं, वो बड़े अच्छे भाई हैं हमारे उनके साथ आपने अक्सर वीडियोस भी देखी हैं। तो वो नए टिकटॉक पर आए हैं, लेकिन बहुत जल्दी कामयाब हुए हैं। अल्लाह पाक उनको मजीद कामयाबी दे। बहुत ही नाइस आदमी है वो भी, तो उनसे हमारी बनी थी। लेकिन वो सारा पहले जो है ना प्लान कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, गिर जाना चोट नहीं, गिर जाने का प्लान किस तरह? मतलब पसलियां नीचे लग रही हैं, टांगे लग रही, कोई चोट नहीं लगती? बस उसको पता होता है ना कि मेरे यहाँ से गुजरना है। जैसे भी हम लोग तो खुद उसको पूछ देंगे, वो कहते हैं मैं खुद को संभाल लेता हूँ। और मैं आपको देख रहा हूँ तो आपके एक्सप्रेशंस जो है वो आप बिल्कुल सीरियस खड़ी होती है, आपको पता ही नहीं होता कि अच्छा, वो देखने वाले को ऐसे ही लगता है कि वो मतलब सच में ही ऐसा बंदा एकदम ही ऐसे डर जाता है, परेशान हो जाता है। फर्स्ट टाइम तो मैंने उसके साथ 2 3 बनाई। मैं मार साहब से मैंने कहा, मार साहब इनको चोट नहीं लगती है? कि जिस तरह गिरते हैं, मतलब बंदे के खुद के अंदर ऐसी फीलिंग्स ही आ जाती है कि उसको चोट लग जाएगी, बड़ी चोट लग टांगे ऐसे लग रही हैं इधर आके, उधर से उधर जा रही हैं। अच्छा, वो फिर और वो मोबाइल जो निकाल लेते हैं, वो क्या चक्कर है? एक दफा में नहीं गिरते वो, फिर एक दफा उठ के फिर दोबारा गिर जाते हैं। सबसे मजे की बात ये है। मोबाइल बस वो आपको पता ही है, फिर सारी चीजें। वो मोबाइल नकली होता है? हाँ, अच्छा, नकली होता है वो?
मतलब मैं भी देख रहा था कि इसका मतलब मोबाइल खराब हो जाता है जाहिर सी बाहर बात है, आपको पता है असली मोबाइल तो थोड़ा सा भी गिरा दे तो वो हो जाता है, पानी के अंदर गिराए तो खराब हो जाता है। पानी के अंदर गिराए तो खराब हो जाता है। नाज़रीन, मैं कोशिश करूंगा कि मांगट साहब के साथ भी आपकी बात करवाऊं कि वो अजीम हस्ती जो यहाँ रह के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनसे हम भी बहुत कुछ सीखेंगे और उनसे लेके भी जाएंगे कुछ सीखने के लिए, ताकि हम भी शहरों में रह के ये चीज़ अपने शहरों की कोई ना कोई चीज़ प्रमोट करके दिखाएं कि ये सारी चीज़ें बैठ के यहाँ तैयार करना और आवाम के दिलों में घर करना कोई आम बात नहीं है। ना ये रजब भट्ट है, ना नदीम नानी वाला है, ना डक्की भाई है, लेकिन यहाँ गांव का माहौल है और यहाँ का स्क्रिप्ट है, जहाँ की आबो हवा है और आपको दिखा रहे हैं। और 87 मिलियन व्यूज़ जो है मैंने लास्ट टाइम देखे हैं, तो मैं बहुत हैरान हुआ। अज़रा, क्या पैगाम देना चाहेंगे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोगों को जो इस हद तक पैसा कमाने के लिए गिर जाते हैं, जो अपनी इज्जत जिनकी बाकी नहीं रहती? देखें, इज्जत के मामले में मैं तो यही कहती हूँ कि सबसे पहले इज्जत के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पैसा जो चीज़ है, पैसा तो ये आनी जानी चीज़ है, ठीक है। और बाकी आप लोग अगर सोशल मीडिया पे भी काम करना चाह रहे हैं, ये बुरे प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप इस पर अच्छे तरीके से काम करें, सबसे पहले आप लोग ये चीज़ अपनी मतलब जहन में रखा करेंगे, ये वीडियोज़ जो है ना आज की हद तक नहीं देखी जानी, आने वाले वक्त में भी आपकी देखी जाएंगी और आने वाली नस्लों को अच्छा पैगाम मिले, इससे बजाय इसके कि कल को आने वाली आपकी जो नस्लें हैं वो फ़ख्र करने की बजाय जो है लोगों की नज़रों में जो है ना शर्मिंदा हों। तो सबसे पहले आप लोग अपनी इज़्ज़त को देखें, उसके बाद जो है ना आप इस पे कामयाब करें। काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि किस किस तरीके से, आप भी अच्छी तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से लड़कियां जो है ना इस पे आती हैं और वायरल होने के लिए क्या कुछ करती हैं। मैं उनको मेरा दिल नहीं करता किसी पे भी तनकीद करने को, लेकिन मैं हमेशा सबको यही कहती होती हूँ कि यार आप लोग कुछ ऐसा मतलब कंटेंट चूज़ करें कि कल को कोई भी आपके मतलब ख़ानदान वाले, क्या आपका ख़ानदान भी इस चीज़ से मतलब दूर लोगों की नज़रों में परेशान ना हो कि उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, सामना करना पड़े। बिल्कुल सही। बिल्कुल नाज़रीन, आज मैं अज़रा के जो है गांव में आया हुआ हूँ। मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी शेयर करूँगा, कोशिश करूँगा कि यहाँ से और चीज़ें निकाल के आप तक पहुँचाऊँ। अपना कल्चर जो है, जो अज़रा चीज़ें प्रमोट कर रही है, मैं वो भी आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से यहाँ पे इनके हस्बैंड और ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्या तैयारी करते हैं, क्या स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, उसके बाद आपस में डिस्कस भी करते हैं जैसा कि प्रोफेशनल तरीकेकार से होता है। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।